इलाहाबाद की वो शामें और अनकहा एहसास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो शांत परिसर जहां बरगद के पुराने पेड़ों के नीचे वक्त जैसे ठहर जाता था। हवाओं में किताबों की महक थी और फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी। इसी माहौल में दो जिंदगियां एक दूसरे से गुंथी हुई थीं, चंदर और सुधा। सुधा, जो डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, चंचलता और मासूमियत का दूसरा नाम थी। और चंदर, जो डॉक्टर शुक्ला का सबसे प्रिय शिष्य था, गंभीर और आदर्शों पर चलने वाला युवक। उन दोनों का रिश्ता दुनिया की नज़रों में भाई बहन या दोस्ती जैसा था, पर उनके दिलों के किसी गहरे कोने में एक ऐसा दरिया बहता था जिसका नाम प्रेम था। पर यह प्रेम आम नहीं था, यह देवताओं जैसा पवित्र था। आदर्शों की बेड़ियां चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला सिर्फ गुरु नहीं, भगवान थे। उन्होंने चंदर को सहारा दिया, पढ़ाया और काबिल बनाया। चंदर के मन में ये बात घर कर गई थी कि अगर उसने सुधा के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया तो ये उसके गुरु के विश्वास के साथ गद्दारी होगी। एक दिन सुधा ने हंसते हुए पूछा था, तारांकन चंदर, तुम हमेशा इतने खोए खोए क्यों रहते हो? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? चंदर बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि जिस आग में वो जल रहा है, उसकी तपन सुधा तक पहुंच गई तो सब कुछ राख हो जाएगा। वो फैसला जिसने रूह को हिला दिया। वक्त बीता और एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने चंदर से कहा, तारांकन चंदर, मैंने सुधा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तुम ही हो जो उसे समझा सकते हो। चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने रूह में बसाया था, आज उसी की शादी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। चंदर ने अपने दिल पर पत्थर रखा। उसने खुद सुधा को शादी के लिए मनाया। सुधा की आंखों में सवाल थे, दर्द था और एक उम्मीद थी कि शायद चंदर उसे रोक ले। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी, चंदर, मुझे किसी और के हवाले मत करो। लेकिन चंदर के आदर्श उसके प्यार से बड़े हो गए थे। विवाह की वेदी और टूटता हुआ मन, सुधा की शादी हो गई। मंडप में जब चंदर ने सुधा का हाथ किसी और के हाथ में दिया तो उसे लगा जैसे उसने अपनी वसीयत पर नहीं बल्कि अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए हों। सुधा चली गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा चंदर जो अब देवता बनने की कोशिश में गुनाहगार महसूस कर रहा था। सुधा के जाने के बाद चंदर बिखर गया। उसने खुद को पाप और भटकन की राह पर डाल दिया। उसने सोचा कि शायद शराब और दूसरी औरतों की सोहबत में वो सुधा को भूल पाएगा, पर प्यार कोई लिबास नहीं था जिसे उतार फेंका जाए। वो तो उसकी चमड़ी का हिस्सा बन चुका था। पछतावे की आखिरी दहलीज सालों बाद जब चंदर को खबर मिली कि सुधा बहुत बीमार है और अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तो वो पागलों की तरह भागा। सफ़ेद चादरों के बीच लेटी पीली पड़ चुकी सुधा को देखकर चंदर की रूह कांप गई। सुधा ने कमजोर आवाज में पूछा, तारांकन चंदर, क्या तुम अब खुश हो? चंदर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसका त्याग महान नहीं था, बल्कि एक गलती थी। उसने मर्यादा बचाने के चक्कर में दो जिंदगियां तबाह कर दी थीं। निष्कर्ष, अधूरापन ही अमरता है। सुधा इस दुनिया से चली गई, पर चंदर को एक सबक दे गई। प्रेम कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो वो है जब हम प्रेम को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चंदर आज भी इलाहाबाद की गलियों में भटकता है। लोग उसे देवता कहते हैं क्योंकि उसने त्याग किया था, पर चंदर की आत्मा जानती है कि वो अपनी ही नज़रों में एक ऐसा गुनाहों का देवता है जिसने पवित्रता के नाम पर मोहब्बत का कत्ल किया था।